2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रदेश में बैठकों का दौर भी जारी है, तो वहीं आज राजधानी देहरादून के किमाड़ी गांव में बूथ स्तर पर एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। उन्होंने इस विषय पर बात करते हुए कहा, पूरे देश में आज एसआईआर चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर न सिर्फ गणना फॉर्म वितरित करेंगे, बल्कि इसी दौरान गणना फॉर्म का संकलन भी करेंगे। इसका उद्देश्य सही मतदाता को वोटर लिस्ट में जोड़ना है और गलत वोटर को हटाना है। इस एसआईआर का उद्देश्य, साथ ही एसआईआर का सही प्रयोग बिहार, बंगाल और असम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारी सरकार बनी है। आज प्रदेश में एसआईआर का कार्य बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को भी दिया गया है। 70% कार्य एसआईआर को लेकर आज हमारे प्रदेश में हो चुका है और 5 दिन में अभियान पूरा हो जाएगा। देखिए, आज पूरे देश में एसआईआर पर काम चल रहा है। हमारे प्रदेश में भी 8 जून से 7 जुलाई तक एसआईआर पर एक्सरसाइज हो रही है। सही मतदाताओं का मत बने और जो गलत मत है उसको हटाया जाए, इस पर एक्सरसाइज हो रही है। अगर आपको देखा होगा, एसआईआर का सही प्रयोग होने के कारण बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर हमारी सरकार बन गई। और यहाँ तो चूंकि हम पहले से ही 2 बार सरकार में हैं, तो मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। अभी तक हमारे प्रदेश के अंदर 70% से अधिक एसआईआर पर काम हो चुका है। आने 5 दिनों में ये पूरा हो जाएगा और जो सही मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेगा और गलत मतदाता से वंचित होगा। अब उत्तराखंड के ग्रामीण उत्पाद पेट्रोल पंपों से देश भर पहुंचेंगे। री परियोजना और देहरादून जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बड़ा बाजार देने के लिए पेट्रोल पंपों पर हिलॉन्स आउटलेट खोलने की पहल की है। जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल के बीच एमओयू के बाद प्रदेश का पहला आउटलेट डोईवाला के फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क के पास IOCL पंप पर खुलेगा। यहाँ पहाड़ी दालें, मसाले, जड़ी बूटियां, डेयरी उत्पादन और हस्तशिल्प सामान मिलेगा। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि इससे लाखों पर्यटक सीधे पहाड़ी उत्पाद खरीद सकेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अब सैलानी गाड़ियों में ईंधन के साथ पहाड़ का स्वाद और संस्कृति भी ले जाएंगे। ये पहल ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की नई इबादत लिखेगी। दीप परियोजना के अंतर्गत एक स्टेट लेवल पे एमओयू हुआ है IOCL के साथ। उसमें हमारी डिफरेंट जो पेट्रोल पंप्स हैं IOCL के, उसमें एक आउटलेट खोलने की, जैसे हमारा कीवी विंडोज करके प्राइवेट सेक्टर में है, इसी तरह से एक महिलाओं का भी आउटलेट खोले जाने की एक योजना बनाई गई है। और अभी इसकी शुरुआत जनपद देहरादून में हमने एक जो हमारा डोईवाला विकास खंड है उसमें हमारा फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क पड़ता है, वहाँ पे उसके निकट ही एक IOCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसको स्थापित करने का हमारा है। और इसका प्रपोजल हमारे को रिसीव हो चुका है और हम जल्द ही मतलब इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस आउटलेट में हमारी स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स है या स्पाइसेस हैं या अन्य दाल वगैरह, तो वो इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। और जितने हमारे जो लोग बाहर से आते हैं या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं या हमारे अन्य राज्यों के भी उसमें लोग रहेंगे, तो ये उनके लिए एक अट्रैक्शन होगा और जो लोकल सामान है उसका एक लोकप्रियता लोगों में बढ़ाई जाएगी। और SHG का जो अर्निंग्स हैं वो इसके माध्यम से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा महिला मोर्चा जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि जिलों और मंडलों की बैठकें हो चुकी हैं। वहीं यहां प्रशिक्षण फिजिकल के साथ ऑनलाइन भी दिया जा रहा है। महिला मोर्चा ने अगले 3 माह का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने बताया कि जुलाई में 15 से 30 तक विधानसभा व लखपति दीदी सम्मेलन होंगे, जिसमें SHG और सफल उद्यमी बहनों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्षा ने बताया कि अगस्त माह में 1 से 15 तक जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा, जिसमें BDC, जिला पंचायत और ब्लॉक की चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। देखिए, वैसे तो हमारी जिले की बैठकें और अभी मंडल की बैठकें हुई हैं, जिसमें हम डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं। जो प्रशिक्षण अभी तक फिजिकल होता था वो अब हमने ऑनलाइन भी कर दिया है और ऑनलाइन भी हमारी बहनें वो प्रशिक्षण ले रही हैं। दूसरे स्तर पे जो हमारे 3 महीने के अगले कार्यक्रम है, उसमें सबसे पहला महीना हमारा जो जुलाई का महीना, उसमें हम 15 से 30 जुलाई लखपति दीदी सम्मेलन कर रहे हैं। और ये सम्मेलन हम विधानसभा वार कर रहे हैं और लखपति दीदियों को हम लोग इनवाइट भी करेंगे, SHG की बहनों को इनवाइट करेंगे और जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य में सफल हुई हैं उनको हम सम्मानित भी करेंगे। और अगले महीने अगस्त में हम लोग 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम करेंगे वो जनप्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे। उसमें हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि जो बहनें हैं उनके साथ हम सम्मेलन करेंगे, चाहे वो BDC हो, जिला पंचायत या ब्लॉक टाउन।
और उससे अगले महीने सितंबर में हम फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर जो सम्मेलन कर रहे हैं वो हमारी पुरानी कार्यकर्ता बहनों के बीच में कर रहे हैं। जो पुरानी बहनें हैं, चाहे वो आज पद पे हैं या नहीं है, उनके साथ हम लोग टिफिन बैठक करेंगे, वो भी हम विधानसभा वार करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर आज टीओ प्रशासन ने अब तक की तैयारियों और यात्रा के सफल संचालन पर संतोष व्यक्त किया है। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने जानकारी दी कि इस बार यात्रा के लिए 35,800 से अधिक ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही ट्रिप कार्ड में भी पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संदीप सैनी ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रवर्तन टीमों और चेक पोस्टों में बेहतरीन काम किया है, जिससे दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि यात्रा अब तक न्यूनतम दुर्घटनाओं के साथ संपन्न हुई है। यात्रा की अगर हम बात करें तो इस बार अभी तक 35,800 से ज़्यादा ग्रीन कार्ड हमारे बन चुके हैं और इसी तरीके से ट्रिप कार्ड में भी पिछली बार से ज़्यादा इजाफा हुआ है हमारा। और हमारी जितनी भी एनफोर्समेंट टीम्स लगी थी, चेक पोस्ट लगी थी, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे दुर्घटना में बिल्कुल कमी है। न्यूनतम दुर्घटना के साथ हमारा जो है चारधाम यात्रा हमारी अभी तक संपन्न हुई है। और जैसा कि मानसून अभी हमारा दस्तक दे रहा है, उसमें हम सभी यूनियंस जो हैं, हमारी ट्रक यूनियंस, बस यूनियंस और हमारी जो टैक्सी मैक्सी यूनियंस होती हैं, सभी को यहाँ से निर्देश जारी कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी की जो कंडीशन है उसको ठीक रखें। जैसे टायर्स हो गए, वाइपर्स, लाइट्स, आपकी जो पार्किंग लाइट्स होती है, और गाड़ी में ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें, जिससे जो मानसून में कि स्लिपरी हो जाता है और एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने सारे ARTO एनफोर्समेंट और टास्क फोर्स को भी निर्देशित कर रहे हैं कि मानसून जैसे ही स्टार्ट हो, आप अपने अपने क्षेत्रों में नियमित चेकिंग जो है उसको थोड़ा बढ़ा दें और अर्ली मॉर्निंग चेकिंग को बढ़ा दें, जिससे दुर्घटना में कमी आ सके। उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने विद्युत विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर सरकार और विभाग पर सवाल उठाए। खटीमा विद्युत विभाग कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं महिला कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी ने भी बिजली कटौती को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के SDO आलोक सचान ने बताया कि लोहिया हेड पावर प्लांट ओवरलोड चल रहा है, जिसके कारण समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि 132 kV खटीमा सब स्टेशन को चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि करीब 1 सप्ताह में बिजली कटौती की समस्या से राहत मिल जाएगी। लगातार दिन रात बिजली कटौती हो रही है। लगातार बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जबरन गरीबों को घर जाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली के बिल 4 गुने आ रहे हैं और बिजली नहीं आ रही है। और जैसे जैसे बिजली कटौती हो रही है, वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ रही है। छात्र जो है एग्जाम निकलने उसकी तैयारी कर रहा है, तो इतनी भीषण गर्मी में बिजली न होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। चारों ओर रुपाई लग रही है। धान की फसल का समय है, किसानों को बिजली न होने के कारण इतनी गर्मी में लोगों का एकड़ों हिसाब से धान खराब हो गया है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उद्योग लगातार बंद होते जा रहे हैं और सरकार बिजली की कीमत बढ़ाती जा रही है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले इस उत्तराखंड में उत्तराखंड वासी बिजली के लिए त्रस्त हो गया है। उसके खिलाफ आज बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ, बिजली की लो वोल्टेज के खिलाफ, बढ़ते बिल, जो कि विभाग में आकर अगर कोई गरीब आदमी आ रहा है तो सही भी नहीं हो रहे। 4 गुना बिल आ रहा है, 28 दिन में बिल आ जा रहा है। जो 6 महीने का मीटर चार्ज था उसे 13 महीने सरकार ने कर दिया है। लगातार गरीब आदमी का खून चूसती जा रही है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। अगर बिजली कटौती नहीं रुकती, बिलों को नियंत्रित नहीं करते, अगर ज्यादा बिल आते हैं, जबरन अगर ये मीटर लगाएंगे तो उसके खिलाफ हम उग्र आंदोलन भी सड़कों पर करेंगे। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आए दिन आ रहे हैं, उनका घर है, वो आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद एक विधानसभा में 1 महीने में 10 बार आने से VIP ड्यूटी इतनी बढ़ जाती है कि जिले के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। तहसील के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। प्रशासन पूरा मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लग जाता है।
जिस कारण पूरे जिले में जो विकास कार्य हैं वो अवरोधित हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। किसी का अपने घर आना हमारा विरोध नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जो पद है उसके जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में सारे अधिकारी यहाँ जो है कि प्रोटोकॉल में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ग्रामीण अगर आय के लिए आता है तहसील, या कोई ग्रामीण अन्य काम के लिए तहसील आता है, या जिला अधिकारी कार्यालय जाता है, या एसएसपी कार्यालय जाता है, या थाने कोतवाली जाता है, तो उसे अक्सर उधम सिंह नगर में यही बात सुनाई देती है कि जो अधिकारी है वो वीआईपी ड्यूटी पर है। तो सारे अधिकारी वीआईपी ड्यूटी पर हैं, इसीलिए यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे चारों ओर गांव में घर घर पानी का बिल तो पहुंचने लगा है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि खटीमा जहां चारों ओर शारदा नदी और नहर का जाल बिछा हुआ है, वहां के लोग आज तिल तिल पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, इसलिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि हर घर जल हर घर नल का जो नारा सरकार ने दिया था, हर घर नल तो पहुंच गया, हर घर बिल भी पहुंच गया, लेकिन हर घर जल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज खटीमा में त्राहिमाम है, आप कहीं पर भी सर्वे कर लीजिए, अधिकांश लोग बिजली की कटौती से परेशान है, बिजली न आने से परेशान है, बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान है। गर्मी के मौसम में किसान और ग्रामीण लोग पानी से परेशान है। अगर आप जाएंगे तो जल स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि सबके हैंडपंप लगभग सूख गए हैं और लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लालकोठी की तरफ तो लोग नहर से पानी जाके लालकोठी से पानी घर में ला रहे हैं, कुटरी पचौरिया में ऐसी स्थिति हो गई है। और बीच में हमने जल निगम को शिकायत भी करी थी, जल संस्थान को शिकायत भी करी थी कि जो उनके कर्मचारी हैं टैंक के पानी से अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों को श्रीपुरिया कुटरी पचौरिया इस क्षेत्र में, अभी मैं गया था यहाँ बंडिया क्षेत्र में, कहीं पर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और सरकार ने जो हैंडपंप लगते थे उन पर भी रोक लगा दी है कि हर घर जल, हमने हर घर नल पहुंचा दिया, अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है। इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आज हमने बिजली विभाग का घेराव किया है, अगर पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो हम जल संस्थान और जल निगम का भी घेराव करेंगे। देखिए, अब किसका डर है किसका डर नहीं है, सरकार का डर कितना रह गया, सरकार क्या कर रही है, ये सब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सरकार सिर्फ कागजी बात कर रही है, हवाई बात कर रही है, आंकड़ों वाली बात कर रही है, धरातल में कुछ नहीं है। यहाँ पर इतने ग्रामीण उपस्थित हैं, आप पूछ लीजिए, चारों ओर जो है जेसीबी चल के खनन हो रहा है और सरकार के जनप्रतिनिधियों के खेत भी भरे जा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी अपने खेत से अपनी जो है बुनियाद नहीं भर पा रहा है। हमारे जनजातीय क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है, लोग अपने घर में लिपाई करने के लिए अगर एक मिट्टी की जो है ट्राली भी ले जाते हैं तो पुलिस प्रशासन पहुंचकर उनका चालान कर देता है, उन पे भारी जो है कि जुर्माना डालता है। और यहाँ खनन माफिया चारों ओर जेसीबी लगाकर खनन कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। धड़ल्ले से खोदा जा रहा है, जिसकी मर्जी जहां आ रही है वहां खोद ले रहा है, लेकिन एक आम आदमी जिसका अधिकार था कि वो अपने खेत से अपनी बुनियाद को भर सकता था, अपने खेत से मिट्टी लाकर अपने खलियान को लीप सकता था, उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये सारे लोग जानते हैं। पूरा मामला तो पानी का और बिजली की कटौती का और इसका पूरा मामला है, क्योंकि महिलाएं इतनी परेशान हो गई है कि बच्चे पानी मांगते हैं, खाना खा रहे हैं बच्चे और ऐसे भात वो करते हैं, गले में जाता है तो नल से पानी निकालने जाते हैं, पानी नहीं निकल रहा है। हाँ, तो हम लोग इतने ग्रामीण लोग परेशान हैं पथौरिया से, मैं कह नहीं सकती हूँ। सारी जनता है, विधायक जी ने एक कार्यक्रम उठाया। अभी केवल बिजली कटौती खटीमा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में ही हो रही है। अभी गर्मी की मतलब भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश में आज तक का पीक रिकॉर्ड हुआ है, पीक डिमांड गई है 1350 मेगावाट। उस वजह से सब जगह कहना ओवरलोडिंग हो रही है, बाकी लोग एसी चला रहे हैं एकदम, और उस वजह से कहना थोड़ा दिक्कत हो रही है। और बाकी लोहेड भी हमारा 132 जो है उसकी वो भी ओवरलोड चल रहा है। उसके लिए हम अपना जो नया 132 kV सबस्टेशन खटीमा है उसे हम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि एक हफ्ते में हम चालू कर लेंगे उसे, जिससे क्या नाम ये जो लोकल कटौती है उससे निजात मिल जाएगी सबको। अपनी दुर्लभ जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध चमोली जनपद में स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बेस कैंप सरसों पाताल तक के अंतिम पड़ाव तक विकट और दुर्गम क्षेत्र में पिछले 21 दिनों के वैज्ञानिक अनुसंधान करने गई टीम जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए सकुशल डिवीजन कार्यालय ज्योतिर्मठ पहुंच गई है, जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार पर स्थित मेजबान गांव लाता में ग्रामीणों ने पूरी अनुसंधान टीम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया,
इस अवसर पर लाता गांव में स्थित क्षेत्र की आराध्या देवी मां नंदा देवी मंदिर में टीम ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान 2026 दिनांक 7 जून 2026 से 28 जून 2026 की अवधि के दौरान संचालित किया गया। इसमें क्या था कि हमारे कम से कम 5-6 टीम थी जैव विविधता में। 1-2 मैमल्स स्तनपायी जानवरों का था, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप लगाए, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन वहाँ पर रिकॉर्ड किए। और उसके अलावा उन पर चिड़ियों पर हम लोगों ने हर पड़ाव पर हम लोगों ने 3-3, 4-4 किलोमीटर के ट्रांसलेट लगा के चिड़ियों की गणना की। और उसके अलावा एक एंटोमोलॉजी का जो सेक्शन जो डीएफओ साहब बता रहे थे कि कीट पतंगों तितलियों उनका हम लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्डिंग की। और जहाँ तक एनिमल हैबिटेट का सवाल है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के बुग्यालों वृक्ष रेखा के आसपास के वनस्पतियों का सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया। और पहले जो लोगों ने रिकॉर्ड की थी चीज़ें, उन्हीं साइट्स में जाके हम लोगों ने दोबारा उस पर अंतर का पता किया कि क्या